हेलो दोस्तों, सोचिए आप किसी इमरजेंसी में हैं, ट्रेन पकड़नी है, टिकट चाहिए और आप तत्काल बुकिंग पर भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही आप IRCTC वेबसाइट खोलते हैं, एक नया नियम सामने आता है। आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। अब सोचिए उन लोगों का क्या होगा जिनके पास आधार नहीं है या जो ट्रैवल एजेंट्स के भरोसे टिकट बुक कराते थे। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब देगा। हम जानेंगे कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग का पूरा सिस्टम कैसे बदलने जा रहा है, क्या फायदे और नुकसान होंगे और सबसे जरूरी आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए ताकि आपका सफर बिना किसी टेंशन के हो। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बहुत कुछ आने वाला है। तत्काल टिकट क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? तत्काल यानी तुरंत टिकट। जब कोई अचानक यात्रा की जरूरत पड़ती है, शादी, इलाज, इंटरव्यू या कोई इमरजेंसी, तब लोग जनरल टिकट के बजाय तत्काल टिकट लेते हैं। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, जब रेलवे ने देखा कि बहुत से लोग आखिरी समय में टिकट लेने की कोशिश करते हैं और वो टिकट ब्लैक में मिलते हैं। इसे रोकने के लिए तत्काल स्कीम लाई गई। आज तत्काल टिकट हर दिन लाखों लोग बुक करते हैं, लेकिन साथ ही इसके साथ धोखाधड़ी, एजेंटों की धांधली और सॉफ्टवेयर से बल्क बुकिंग जैसे ढेर सारे झोल भी जुड़ गए हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए रेलवे अब 1 जुलाई 2025 से कुछ बड़े बदलाव ला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आधार यूजर्स की। 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुकिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका आधार लिंक है और OTP के जरिए वेरीफाई किया गया है। मतलब अब अगर आपने आधार नहीं जोड़ा है तो आप IRCTC से तत्काल टिकट बुक ही नहीं सकते। 15 जुलाई 2025 से OTP आधारित आधार वेरिफिकेशन भी लागू हो जाएगा। यानी हर बार टिकट बुक करते समय आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा और वही दर्ज करके आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करें नॉन आधार यूजर्स की, यानी जो लोग PRS काउंटर या ट्रैवल एजेंट्स के जरिए टिकट बुक कराते हैं। 15 जुलाई 2025 से एक और नियम आएगा, उन्हें भी OTP वेरिफिकेशन करना होगा। OTP सीधे उस व्यक्ति के मोबाइल पर आएगा जिसके नाम से टिकट बुक हो रही है। यहां तक सब ठीक है, लेकिन ट्विस्ट आता है ट्रैवल एजेंट्स पर। रेलवे ने देखा है कि हर सुबह 10 बजे जैसे ही तत्काल बुकिंग खुलती है, सेकंडों में सारा डेटा फुल हो जाता है। वजह बॉट्स और एजेंट सॉफ्टवेयर। इसी को रोकने के लिए रेलवे ने अब एक बेहद सख्त नियम लागू किया है। अब कोई भी अधिकृत ट्रैवल एजेंट तत्काल खुलने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएगा। AC क्लास के लिए 10 से 10:30 बजे तक एजेंट को ब्लॉक किया जाएगा। नॉन AC क्लास के लिए 11 से 11:30 बजे तक। इससे आम जनता को 30 मिनट का फेयर चांस मिलेगा ताकि बगैर एजेंट के खुद टिकट बुक कर सकें। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इस जानकारी को सीरियसली ले रहे हो। तो एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके लिए ये जानकारी फायदेमंद हो सकती है। हो सकता है किसी का टिकट इसी वजह से बच जाए। अब यहां सवाल आता है, ये बदलाव लाया क्यों गया? फायदे एजेंट्स की मनमानी रुकेगी, कॉमन लोग पहले टिकट बुक कर सकेंगे, बॉट और स्क्रिप्ट बुकिंग बंद होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। नुकसान या चुनौतियां, जिनके पास आधार नहीं है उन्हें दिक्कत हो सकती है। जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है उन्हें OTP नहीं मिलेगा। बुजुर्ग या अनपढ़ लोग जो एजेंट पर निर्भर हैं उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन सरकार का मानना है कि थोड़े समय बाद सब लोग इस सिस्टम में ढल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे UPI पेमेंट्स की शुरुआत में लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन आज सब उसे आराम से इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे क्या करना है, तो लीजिए एक छोटा सा चेकलिस्ट। अपना आधार IRCTC अकाउंट से लिंक करें, आधार में सही मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, एक बार IRCTC पर लॉगिन करके आधार ऑथेंटिकेशन चेक करें। अगर आप एजेंट के भरोसे टिकट लेते हैं तो खुद टिकट बुक करना सीखें, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखें, खासकर अपने माता पिता या बुजुर्गों को सिखाएं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये बदलाव न होते तो हम हमेशा एजेंट के भरोसे ही रहते। अब कम से कम हमें खुद कोशिश करने का मौका मिलेगा। भारत में अक्सर नियम आते हैं और कुछ दिनों बाद चुपचाप हटा भी दिए जाते हैं। तो
तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? शायद नहीं। इस बार रेलवे ने जिस लेवल पर टेक बेस्ड वेरिफिकेशन लाया है वो दिखाता है कि ये बदलाव लंबे समय के लिए हैं। ओटीपी, आधार, मोबाइल लिंकिंग, ये सभी सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। और अगर ये कामयाब होते हैं तो आगे जाकर जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, यहां तक कि सीजनल पास के लिए भी आधार आधारित बुकिंग शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर होगा। रेणुका देवी लखनऊ की एक घरेलू महिला जो हर साल छठ पूजा पर पटना जाती है, पिछले 2 साल से एजेंट के भरोसे टाटकल टिकट लेती थी, लेकिन बार बार उनसे ज्यादा पैसे लिए गए। अब वो खुद आधार लिंक करके IRCTC चलाना सीख रही है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। राहुल शर्मा, एक इंजीनियर जो हर हफ्ते अपने क्लाइंट साइट पर ट्रैवल करते हैं, वो इस बदलाव से खुश हैं क्योंकि अब उन्हें एजेंट से लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन हर कहानी खुशहाल नहीं है। शंभू यादव, जो एक एजेंट हैं और जिनकी कमाई इन्हीं टिकटों से होती थी, अब परेशान हैं कि उनका धंधा छिन सकता है। ऐसी ही सैकड़ों कहानियां इस बदलाव से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, तात्काल सिस्टम में ये जो बदलाव आ रहे हैं वो सिर्फ एक बुकिंग रूल नहीं है, ये एक दिशा है डिजिटल इंडिया की, पारदर्शिता की और आत्मनिर्भरता की। हमें इन बदलावों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने और समझने की जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी वीडियो बनाऊं, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, सरकार की स्कीमें, डिजिटल इंडिया से जुड़ी बातें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल सिस्टम की जो आने वाले 5 सालों में आपके पते और पहचान को पूरी तरह बदल देगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या नया सीखने को मिला। जय हिंद।